आज है थर्सडे, ना यूनिवर्सिटी ना कैसी। आज आज पार्टी है। बस मसला ये है कि जल्दी उठने वाला सीन ना है, बड़ा हो अजीब सा हो जाता है। तो ट्राइपॉड आ गया, आओ आपको दांत ब्रश करवाने लेके चलते हैं। हाँ, तो मैं आपको क्वेश्चन से बाहर लेके इसलिए नहीं निकला क्योंकि आई कुड हेयर कि बाहर झाड़ू पोछा हो रहा था और मैं ये सब हाथ में पकड़ के इस तरह निकलता था। मैं अपनी माँ से एक्सप्लेन क्या करता, तो इसलिए मैं कैमरा बंद करके निकल आया। और हाँ, मैंने पराठा भी खा लिया। काम घर में हलचल एक मची हुई थी, एज यूजुअल मॉर्निंग्स। तो मैंने उसमें पराठा खा लिया। अब हम ज़रा SPF लगा लें। आज में धूप ज़्यादा है ना, बाहर का काम है अभी। You wait. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं वहाँ क्या देख रहा हूँ, तो भाई शीशा लगा है, उस पर देख रहा है। सन प्रोटेक्शन हो गई है। नाउ वी हैव टू मूव आउट आफ्टर 15 मिनट्स। पहले चाय भी लेते हैं ना। अबे भाई, आई जस्ट रियलाइज पुरानी वीडियो मुझे वेird लग रही थी। पिछले पार्ट से मैंने देखा ब्यूटी मोड ऑन हुआ था। ब्यूटी मोड, अस्तगफिरुल्लाह। तो मैंने वो ऑफ कर दिया है और ये मैं दूसरा वाले फ़ोन से आज पूरा ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसे ट्राई कर रहा हूँ कैसा बनता है। तो बेयर विद अस। कुछ चीज़ें 720 पे पहले शूट हो रही थी, मैंने 1080 पे किया, फिर ब्यूटी पता नहीं क्या क्या होता है ना फ़ोनों पर भी, 10 मसले होते हैं ना। खैर, अब चूँकि मैं नए फ़ोन से कर रहा हूँ तो उसमें मैं अब कुछ ऊट पटांग चीज़ें करूँगा। अपने चाय पानी के साथ कौओं के बीच चाय पानी का ख्याल रख लेना चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो भी। चलें भाई, आप लोग थोड़ा सा आराम करें, हम ज़रा बाहर के काम निपटा के आते हैं। साथ चलने में मज़ा नहीं आएगा, गर्मी भी बहुत है और घर वालों का फैमिली रिलेटेड काम है, तो उसमें हम चिल नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर में चलेंगे अपना कराची की सड़कों पे, ज़रा फिर से गुफ्तगू करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ, आप लोग आराम करें। ओके, देख लो सनस्क्रीन घर से निकलने से पहले पसीने ले आती है, बस इसलिए मैं भागता हूँ इन चीज़ों से। अबे यार, अभी इतनी गर्मी थी, नहाने के बाद ना अब एसी में बैठ के थोड़ा चिल करने का मूड हो रहा है। बात करने का दिल नहीं जा रहा ज़्यादा। हाँ भाई, नाउ दैट यू एंड मी बोथ आर हियर, थोड़ा शुरू से स्टार्ट करते हैं। ओके, सांस लेके। मैंने रिसेंटली, मुझे 16 अगस्त से मैंने एक पार्ट टाइम जॉब शुरू की, एक और जॉब स्टार्ट की, एक स्मॉल जॉब स्टार्ट की, एक पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की। सवाल ये उठता है कि ये जॉब्स करना अपने स्टूडेंट लाइफ में, किसी भी लाइफ में वर्थ इट है कि नहीं। तो उसके पहले हम आगे ना किसी बात से ऑफेंड नहीं होना, या कुछ मुझे कुछ गलती हो तो मुझे बता देना, लेकिन ऑफेंड मत होना। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। वर्थ इट एज इन, अगर आप अपने लिए कर रहे हो तो भी बहुत ज़्यादा वर्थ इट नहीं है, पर अच्छी बात है, आप करो। अपना खर्चा आप खुद निकालना चाह रहे हो एक उम्र में आके, तो इट्स गुड। माँ बाप कब तक पैसे भरेंगे, हमारी फीसें भर रहे हैं, बिला वजह, जबकि नहीं भरनी चाहिए लेकिन भर रहे हैं, तो हम इतना कर सकते हैं। पर अगर आप उसको एज अ करियर नहीं, सॉरी, लेकिन आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी घर संभालने के लिए वो जॉब करोगे तो फिर वर्थ इट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यार। अच्छा, दूसरा ये बचपन से ही सुन रहा हूँ, खैर जब से मैं भी एक उम्र में आया हूँ जहाँ मुझे वो लोग दिखना शुरू हो गए, इंटेलेक्चुअल बहुत सारे, तो उस एज से मैं एक वर्ड सुन रहा हूँ, एक टर्म है नॉर्मलाइज
हमने फ्रेम चेंज कर लिया, नीचे आ गया हूँ। हम नीचे बैठ के बात करेंगे, ज़्यादा कंफर्टेबल है। और नीचे बैठ के बंदा थोड़ी सच्ची बातें करता है, ऊंचाई पे बैठ के दिखावे की बातें करता है। कॉन्टेक्स्ट मिलेगा इसका आगे, वेरी डीप आई मस्ट से। हाँ भाई, तो नॉर्मलाइज वर्ड जो मैं इधर सुन रहा था, अच्छा ज़्यादातर ना ये मैं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं अमीर और प्रिविलेज लोगों के मुंह से सुन रहा था कि मैं पता नहीं किसका पोस्ट पढ़ा था कि वाई आर दीज जॉब्स नॉट नॉर्मलाइज, स्टिल नॉट नॉर्मलाइज, ये वो। तो उसका जवाब ये है कि मेरी बहन या भाई आप जो भी थे, नॉर्मलाइज हो नहीं सकता है यहाँ पे। मेरे ख्याल में इंडियन पोस्ट था, पर इंडिया पाकिस्तान ऑलमोस्ट सेम है। तो इंडिया और पाकिस्तान, इस सब कॉन्टिनेंट में ये चीज़ नॉर्मलाइज हो नहीं सकती, क्योंकि अच्छा जो लोग बोल रहे हैं ना कि वाई आर नॉट स्टिल नॉर्मलाइज, वो बंदा खुद ये जॉब नहीं करेगा। वो बस बोलेगा कि यार नॉर्मलाइज होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, आप करोगे जॉब, नहीं हमें ज़रूरत नहीं है, तो टॉपिक ख़त्म। ज़्यादातर जो उस तरह की बातें करते हैं वो खुद नहीं करेंगे ये चीज़। और दूसरी बात जो हम कर रहा था, नॉर्मलाइज ना होने की वजह ये है कि हम जिस ज़मीन पे रहते हैं ना, वहाँ पे एक बहुत पुरानी आदत, एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस चलती आ रही है, एक सेठिया कल्चर जिसे कहते हैं ना, तो वो ख़त्म नहीं हो सकता। मेरे नज़दीक तो नहीं हो सकता इन मुल्कों में, जहाँ अमेरिका में तो है ही नहीं ऐसा, वो तो हर चीज़ करके हर कोई कर रहा है। यहाँ पे ऐसा ना हो सकता है, ना हमारी जो आहिस्ता आहिस्ता जो बहुत इंटेलेक्चुअल लिबरल पढ़ी लिखी जनरेशन आ रही है ना, वो भी उस चीज़ को सही नहीं कर सकती। क्योंकि देखो, कुछ डिमांड्स होती हैं हमारे ना, हमारे रहने की डिमांड्स होती हैं कि आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। एक सेटल जो छोटा सा वर्ड है, उसकी यहाँ पे एक डेफिनेशन है बाकायदा कि आपको इंडिविजुअल घर, इंडिविजुअल गाड़ी और इंडिविजुअल पैसे जो बिला वजह के खर्च करते हैं। ट्रस्ट में आप लोग KFC पे बिला वजह पैसे खर्च करते हो। एक्सपोज हम करेंगे, इस पर बात करूँगा, मुझे बहुत सारी बातें करनी है, एक साथ करूँगा, आज नहीं, थोड़ा अर्ली हो जाएगा, थोड़े दिन बात करूँगा। लेकिन ट्रस्ट में तुम लोग बहुत बिला वजह के खर्चे करते हो यार, अल्लाह की कसम, मुझे भी अपने आप पे ऐसी आती है। एनीवेज, तो ये जो सेठिया कल्चर चलता आ रहा है ना, वो उसमें उस कल्चर में ये चीज़ नॉर्मलाइज नहीं हो सकती। और वो मैंने बात की थी कि फुल टाइम के लिए वर्थ इट भी नहीं, क्योंकि इसकी कोई पे नहीं है आपको। अगर एक आप समझो बड़े लड़के हो गए और आपकी शादी करनी है फॉर एग्जांपल, एक थोड़ी नॉर्मल बात करते हैं, आप उस जॉब को नॉर्मलाइज करके शादी कैसे करोगे? तो इसलिए बोल रहा हूँ पार्ट टाइम तक सही है शादी के लिए, क्योंकि जो डिमांड होगी ना, वो उसके लिए आपको बहुत अरसा लगेगा करने में। नॉर्मल जॉब से इतना अरसा लग जाता है। पाकिस्तान में जॉब्स हैं, नॉर्मल जॉब्स इतनी कम है, तो साइड जॉब्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अच्छी बात है, सब चाहते हैं कि नॉर्मलाइज हो, चाहते हैं नहीं पता नहीं, या तो क्योंकि AC वाले कमरे पे बैठ के जो कीबोर्ड पे लिखते हैं ना लोग बातें, वो मुझे कभी कभार थोड़ी स्टूपिड लगती हैं, सॉरी नो ऑफेंस। खैर एनीवेज, सो यार नॉर्मलाइज होना नहीं है सीन। तो जो जितनी भी वहाँ की पे होती है इन जगहों की, उसके बैकग्राउंड में बहुत रगड़ा होता है। ट्रस्ट में, ये पाकिस्तानी तो फिर पाकिस्तानी है ना, उसमें जितना भी फैंसी हो बाहर से, पीछे उसमें बहुत डिफरेंट स्टोरी चल रही होती है। मैं इस पूरे माफिया के बारे में कोई बात करूँगा किसी दिन, अभी नहीं, किसी और करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। नॉर्मलाइज होना बेसिकली मेरा कहने का मकसद ये था कि नॉर्मलाइज कभी नहीं हो सकता, उसके कुछ लॉजिकल वजह ही में कुछ, और बाकी कुछ लोगों का माइंड सेट भी हुआ है कि क्योंकि इज़्ज़त नहीं देते, सीधी बात है, इज़्ज़त नहीं देते इन जॉबों को। ये तो इज़्ज़त देनी चाहिए, इज़्ज़त नहीं देते हमारे मुल्क में इन जॉब्स पे। या तो कोई दे रहा होता है बेचारा, तो वो इतना ऑकवर्ड कर देता है कि हमें समझ जाते हैं कि वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मतलब सवाल करेगा कि अरे अच्छा बेटा, मतलब माशाल्लाह, नहीं बहुत अच्छी बात है, नहीं नहीं अच्छा, अरे यार ज़बरदस्त ऐसा काम कर रहे हो। अब वो बुराई नहीं कर रहा है, रिस्पेक्ट दैट, वो तारीफ़ कर रहा है, पर वो इतनी बढ़ा चढ़ा के तारीफ़ कर रहे हैं कि फील हो रहा है कि हाँ यार वो शायद कहीं ना कहीं सिंपैथी होल्ड कर रहा है और वो ये बात कर रहा है। तो इसलिए भी नॉर्मलाइज नहीं हो सकता, क्योंकि एक जगह बंदा आपकी इज्जत नहीं कर रहा, जो इज्जत दे रहा है वो बेचारा थोड़ा घबरा के इज्जत दे रहा है, और वो इतनी ज़्यादा दे रहा है कि आपको फील होगा कि हाँ अब ये टू मच हो रहा है, इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं होना चाहिए था। तो सही है, समझ लो ना, मतलब या तो बुराई है इज्जत, वो बीच में नॉर्मल वाली जो बात होती है ना कि हाँ यार गुड जॉब, करते रहो जॉब, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं हमारे यहाँ ना। मसला ये है कि माइनॉरिटी ना अच्छे लोगों की है, बहुत माइनॉरिटी, ये गलत है। ये सब मैटर नहीं करता कि शिया माइनॉरिटी में, सुन्नी माइनॉरिटी में, लड़कियाँ माइनॉरिटी में, लड़के माइनॉरिटी, एक बात है प्लीज़ सीरियसली। तो माइनॉरिटी मज़हब की, जेंडर की, फ़िरकों की इतनी ज़रूरी नहीं है, इतना फ़र्क नहीं पड़ती। मसला ये है कि अच्छे लोगों की माइनॉरिटी हमारे मुल्क में, अच्छे लोग ना बहुत कम है।
बुरे लोग बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, बहुत कुछ बेहतर हो सकता है, बहुत ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, बहुत कुछ आसान हो सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने खुश रहना छोड़ दिया है। लोग पता नहीं एक अलग ही सब रेस में भाग रहे हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, बहुत बच्चे तो बहुत ही जल्दी बड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें संभालना है, रिस्क है। चलते हैं, मैं थोड़ा शायद बह गया और मुझे और करनी थी अच्छी अच्छी बातें, लेकिन अब तो एक दो और काम पड़ने। एक छुट्टी का भी एक दिन उतना भी जाऊँगा नीचे, आपका भाई नाना आने के बाद बैठेगा, चिल करेगा। एंड देन दोपहर में थोड़ी भारी हो गई ना। मेरे ख्याल में अब हम मिलेंगे शाम में छत पे। ओके जी। ओ बैग क्या, मुझे शूटिंग करना है, वेरी डिफिकल्ट भाई। मैं हाथ का क्या करूँ जिससे मैं बाल ठीक करता हूँ। खैर फ़ोन मेरा चमक रहा है, उसके मैं शीशे में देख लूँगा। एनीवेज, मैं बस नान लेने जा रहा था, कढ़ाई पकी है तो चपाती से कौन खाता है। टेक केयर। फर्स्ट टाइम शूटिंग फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स। बिहाइंड द सीन्स। अब यार को मैं फ्रंट पे आ रहा हूँ जी, मच बेटर। मुझे कुछ ट्रांजिशन सी करनी थी, अगर वो हो ही हो तो अच्छा है। वाइट वाइट के साथ मे बी ना हो, मुझे पता नहीं है, पर खैर एनीवेज एडिट के बाद पता चलेगा। तो मेरा वैसे तो प्लान था बाहर का, थोड़ा सा रेडी हो गया था, फिर वो कैंसिल हो गया। सुबह मैंने बोला था कि हम पार्टी करेंगे आज, लेकिन वीकेंड पे पार्टी हो नहीं पाती। वीकेंड भी नहीं है खैर, लेकिन मेरे लिए छुट्टी थी, पर अल्लाह मैंने बचा लिया। मैं घर में अम्मा ने कढ़ाई बनाई है, सो ओके, नान लेके आते हैं, घर में अपनी दावत करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अरे अब आपको पकड़ा हुआ क्यों है हमने? अब तो आप बैठ सकते हैं ना सुकून से। इसकी टांगे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अबे कोरोना वायरस आ गया भाई। अबे हेलो, हाँ किधर है? मैं आ रहा हूँ तेरे पास, सही है। मैं मतलब 15 मिनट। पैसे हैं ना, उधार चाहिए थोड़े से। अबे अच्छा ना, आ रहा हूँ, ऐसी तफरी कर रहा हूँ, पहली दफ़ा कैमरे के आगे कॉल कर रहा था। ओके, अल्लाह हाफिज़। ट्राइपॉड। यार मेरे फ्लैट में तो इज्जत छोड़ दो। अब देखो लेके आ जाते हो। बेटा मेरे फ्लैट वाले आके गाड़ी कैसे निकालोगे? गाड़ी निकाल लूंगा। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ठोक देंगे। छोटे बच्चों को पता नहीं किसने चाबी दे दी। चलो घर में नहीं होते। हेलो जी। डिम लाइटिंग का मकसद है कि इट्स निन्नी टाइम, व्लॉग का निन्नी टाइम।
मैंने लाइट ही नहीं खोली, इसलिए मैंने कहा लाइट खोलता हूँ, अपनी शक्ल देखता हूँ, फिर मैं बह जाता हूँ, कुछ ना कुछ बोलना शुरू हो जाता हूँ। हम इसको अब इख्तिताम पे ले आते हैं। बड़े टाइम बाद मैंने एक ब्लॉग बनाया, मतलब जिसमें मैंने अपने क्रिएटिविटी डालने की कोशिश की है, मुझे बड़ा मज़ा आया। और थैंक यू अब्बा फॉर द न्यू फ़ोन का। अच्छा, अभी तक मुझे पता नहीं है कि वीडियोस बन कैसी रही हैं, मैंने एंड रिजल्ट किसी का नहीं देखा, तो देखते हैं कैसा बनता है। ये एक नए फ़ोन के साथ एक्सपेरिमेंट हो गया, अच्छा रहा तो वेल एंड गुड, नहीं रहा तो ओजी फ़ोन है हमारे पास, रुकेंगे नहीं। ओके।